अब तक आपने देखा बड़ों और वरदान को सड़क पे कुछ गुंडे परेशान करते हैं और वो दोनों मिलके उन गुंडों की पिटाई कर देती हैं। यहाँ मार्जरी लकी से बड़ों के पास जाने को बोलती है। गुंडे अपने साथ जालिम सिंह को लेकर वापस लौटते हैं और जब वो वरदान की पिटाई कर रहा होता है तब लकी वहाँ वक्त पे आके वरदान को बचा लेता है। जालिम सिंह लकी को कुश्ती की चुनौती देता है। लकी उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। सरपंच के चुनाव में जहां वीरेंद्र सिंह अपना नामांकन जमा करने ही वाले होते हैं कि रघुवीर जी वहां आ जाते हैं। अब आगे। अरे रघुवीर सिंह जी आ गए। आइए आइए आइए, एकदम समय पे आए आप। राम राम। राम राम। सरपंच के पद के लिए हमारे बड़े भाई कैलाश सिंह जी के नॉमिनेशन के पेपर हैं। यो क्या कह रहे हो भाई साहब आप? जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं सरपंच साहब, कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूं काम। हमारे पे भरोसा रखो। जैसी आपकी मर्जी। ये बात तो पहले ना हुई थी ना? बाबूजी ने उनका नाम क्यों नहीं दिया पहले? जरा रुकिएगा वीरेंद्र सिंह जी, हमारे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी। सुनिए, नामांकन का प्रक्रिया बंद हो चुकी है, अभी किसी का भी फॉर्म लिया नहीं जाएगा। ठीक है जी। ये धोखा देने की क्या जरूरत थी रघुवीर जी? आप पहले ही मना कर देते। ये सारे गांव के सामने हमें नीचा दिखाने की क्या मतलब? धोखा मैंने नहीं दिया भाभी, आपने और वीरेंद्र सिंह ने मारे को धोखा दिया है। यो क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं भाभी। ये देखिए देखिए, यो तो वही आदमी है जो मेरे से जल्दी जल्दी में टकरा गया था। वीरेंद्र सिंह जी, आपके चेहरे के भोलेपन ने ना हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया था। दरअसल आप गद्दार हो। भाई, जिसका इतना मान किया उसी ने अपमान किया। शर्म तो आई नहीं होगी आपको एक भी पल? हमारे ही नाक के नीचे से स्कूल की जमीन को शराब के ठेकेदारों के साथ बेचने की साजिश रच रहे थे आप। ये सारा किया धरा आपका था और हमारे को एक मोहरा बना के इस्तेमाल करते रहे। वाह बाबूजी, आपने अपनी बात कह ली, अब इन्हें भी एक मौका दीजिए अपनी बात कहने। अब अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। क्यों किया तूने ऐसा? भैया वो गलती हो गई मुझसे। क्यों किया? माफ कर दो भैया। क्यों किया तूने ऐसा? भाई क्यों किया? क्यों किया? चल बाबूजी, जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया और ना ही मैंने इससे ऐसी घटिया हरकत करने को कहा। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? भाई क्यों किया? भाई माफ कर दो मेरे को, ये सारा किया कराया मेरा है, इस
इसमें भाई की कोई गलती नहीं बाबूजी। इन्हें तो इस बात का पता भी नहीं है। पैसों की चमक ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता चलता। मैं मानता हूं मैंने आपको धोखा दिया। शराब की फैक्ट्री वालों से पैसा लेकर अपना जमीर बेचा और ये घोटालेबाजी की। मुझे माफ कर दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। तो ये बात है। माफ कीजिएगा वीरेंद्र सिंह जी, पर अब मैं कुछ कर नहीं सकता। चुनाव की प्रक्रिया तो खत्म हो चुकी है, पर आपसे उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो निजी संबंध हैं इसमें कभी कोई दरार ना पड़े। आगे जो कार्यक्रम होने जा रहा है ना, उसमें कोई बाधा या कोई रुकावट आप आने नहीं देंगे। वाह रघुवीर जी वाह, चित्त भी आपकी, पट भी आपकी। एक तो पूरे गांव के सामने आपने वीरेन की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और अब आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपसे रिश्तेदारियां नातेदारियां निभाएं। कोई मतलब ना है ऐसे संगीत में जाने का मारे को। बस करो काकी। बाबूजी, मैं आपकी नजरों में बेकसूर हूं, मेरे लिए यही काफी। आप संगीत का कार्यक्रम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करिए, चिंता मत करिए, हम लोग जरूर आएंगे। आज जो हुआ वो अलग बात है, और जो होने वाला है वो इससे बिल्कुल अलग है। हम जरूर आएंगे बाबूजी। दीदी, वीरेंद्र जी बहुत ही खरे इंसान है। इनसे अच्छा जीवन साथी ना थारे को नहीं मिल सकता। धन्यवाद। आओ भाई साहब, चलो। खुद पे पांव पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। चल, ये मोटी छोरी और रघुवीर के खानदान से रिश्ता जोड़ के। दीदी, तू घर जा, मैंने बाजार में कुछ काम है, तू जा, मैं आता हूँ। ठीक से। मेरी जिंदगी में भी ये परेशानी कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक खत्म होती नहीं कि दूसरी अपने आप ही मुंह उठा के चली आती है। इब कल की सुबह जालिम सिंह कितना जुल्म करेगा यो तो कोई न जाने। इब आप ही सब संभाल लियो भोले भंडारी। कोमल, क्या हुआ? वीरेंद्र जी का नॉमिनेशन हो गया? नहीं माजरी, बहुत टेंशन हो गया। वो रघुवीर बाबूजी ने वीरेन का नाम सरपंच के लिए नहीं दिया। क्यों? क्या हुआ? बाबूजी को वीरेन के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी। तब तो वीरेन जी को बहुत बुरा लगा होगा। और कोमल, आज तो तेरी मेहंदी भी है। बुरा तो लगा था, पर मेरी मेहंदी तो होगी। बाबूजी बहुत अच्छे से। नहीं, आप टेंशन मत लो, बाबूजी सब संभाल लेंगे। बहुत समझदार हैं हमारे बाबूजी, इसका कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन मारे को तो खाली एक ही चीज की टेंशन हो रही है। बाबूजी को अगर यो जालिम सिंह वाली चीज के बारे में पता चल गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। भाई आप टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा। आप सब ना बस शाम के फंक्शन की तैयारी करो। चलो चलो भाई, अरे चलो। यो के कोई इस तरह मारे अपने भाई को? मार मार के गाल सुझा दिया मारे छोरे का। अरे कौन से सुर खाप के पर लगे हैं उस छोरी में? क्यों परेशान है उससे शादी करने के लिए? सुन छोरे, मारी बात मान, मत कर उससे शादी। मरने तो यही सही लागे, मैं ना होने दूंगी ये शादी।
सावित्री, मारे को वरदान ने थारी नाराजगी का सारा किस्सा बताया। इसमें मारी छोरी का कोई दोष ना से। वो तो रघुवीर भाई जी को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, जिसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं। अब यूं रिश्ता ऐसे मत तोड़ियो। मैं हाथ जोड़कर थारे से विनती करूं, हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद हो जावे। और सारे गांव के सामने हमारी इज्जत का फलूदा कर दिया। दोनों भाइयों में झगड़े हो गए, दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। उसका क्या? जा जमुना जा, इस घर से तो थारे संगीत में कोई ना आने वाला। यो मेरा आखिरी फैसला। अब बस करो काकी। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं कोमल से शादी जरूर करूंगा। काकी ने मारे को बचपन से पाला पोसा है। आज जो कुछ भी हुआ उससे उनको बहुत ठेस पहुंची है। शायद इसलिए आपसे इतना सब कुछ बोल गई। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमारी छोरी ने पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य के काम किए हैं, जो थारे जैसा समझदार जीवन साथी मिला। हमारी छोरी की बहुत अच्छी किस्मत से। वीरेन जी, बहुत अच्छी किस्मत। आप चिंता ना करें, आप घर जाएं और संगीत की तैयारी करें। हम लोग जरूर आएंगे। जी। लट्टी किधर है तू? ओए होए 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 होए, नजर ना लगे हमारे जेम्स बॉन्ड को। आजा। पर भाई, ये देसी संगीत में विदेशी अवतार क्यों अपना लिया? फैंसी ड्रेस कंपटीशन है के? ओ अकले कच्चे, ये सब मैंने उस अंग्रेजी में माजरी को ना इम्प्रेस करने के लिए उसके रंग में ढलने की कोशिश की है। और तुझे पता ना आज की रात उसके लिए कितनी स्पेशल है? क्या मतलब? कौन सी स्पेशल खिचड़ी पक रही तेरे दिमाग में? अरे स्पेशल खिचड़ी नहीं पक रही, स्पेशल प्रपोजल बोल रखी का। और अब देखना इतना भाई क्या करता है। बनी ना बात? तू तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। थैंक यू पिंकी, तेरे बिना मेरा क्या होता। तो गहने में लगी रहे, पैसे की परवाह ना तने? मिले पैसे? कौन से पैसे भाभी? जय हो दया मूर्ति मालती देवी की। तने तो हाथ पैर हिलाने ना पड़ते पैसे कमाने के लिए। फिर तू क्यों रखेगी खून पसीने की मेहनत की कमाई का हिसाब किताब? तू तो अपनी उस गरीब सी सहेली के ब्याह कराने में मस्त हो रही है।
तेरी उस प्यारी सहेली ने कहा था 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ में देगी, उसने तो एक भी ना दिया। तने कुछ दे दिया के या वो भी बस तेरी तरह बात ही बनावे है? ये छोड़ो ना भाभी, शादी ब्याह का मौका है और ऐसे मौके पे रुपए पैसे की बात करना अच्छा ना लगता। जमुना भाभी ने बोला है तो दे देंगी ना पैसे। मन है ना भरोसा उस जमुना पे कि वो पैसे देगी। मैं इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ, नहीं तो सटाम पेपर पे लिखवा के दे देती कि वो एक अन्ना नहीं दे, पीसा नहीं दे। भाभी, आपके एहसानों का कर्ज तो हम इस जीवन में नहीं चुका पाए। यो हमारे पास 50,000 रुपए बचे, यो आप रख लो। ना भाभी ना, इसकी कोई जरूरत ना है। यही तो कह रही हूँ देवर जी, मैं जमुना थे, इनकी क्या जरूरत है? एक छोरी हमारे घर में भी है और एक छोरी का ब्याह करना अपनी देली पे बहुत ही शुभ होवे है। अब इन पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हैं ये सब हम। ये ले, ये ज्यादा खुददारी ना दिखावे, धर ले इन पैसों को अपने दौरे। भाभी, ये पैसे हम नहीं ले सकते, और वैसे भी हमारी आपस में बात हो चुकी। ये पैसे आप अपने पास रखिए। भाई जी, आप हमारे को शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी बहुत कम पैसे, जरा सा शगुन हमारी तरफ से हमारी छोरी के ब्याह में, इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, मना मत कीजिए। छोरे, तेरे घर के मैदान में तेरे बाप रघुवीर के सामने धूल चटवाऊंगा, 206 की पूरी गिनती करवाऊंगा। यो जालिम सिंह का किस्सा ना बाबूजी को बताना जरूरी है। अगर किसी और से पता चलेगा तो वो और भी ज्यादा नाराज हो, और फिर लाखा की तो खैर ना है। क्या बात है भाई, किस गहरी सोच में गोते लगा रहे हो? अरे नहीं, वो कुछ नहीं, बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं पहनूं क्या। ये देखो, यो माँ ने आपके लिए बाजार से स्पेशल कपड़े खरीदे, यो ही पहन लो। माँ भी ना कितना ख्याल रखे हम सबका। मैं तो यूं ही बेकार में परेशान हो रहा था। आज ना मैं शाम को यूं ही कपड़े पहनूंगा। भाई, माजरा के है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। हमारा मतलब है आपने पहली बार ऐसे वाले कपड़ों को मना ना किया और यो झट से छीन लिया, और यो चेहरे पे तुरंत मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है भाई, अब बता भी दो। अच्छा बताऊं तुझे? रुक। भाई 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 रुक। हेलो आंटी। छोरी, तू तो घनी सोनी लागे से हूँ। शुक्रिया। इंडियन वेडिंग है तो आई थॉट कि मैं भी इंडियन क्लोथ पहन लूं। बहुत बढ़िया किया। थैंक यू। चल कोमल को देखते हैं, आजा।
इतने इंतजार के बाद आखिर आज मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाएगी माँ। नामांकन के समय आज जो कुछ भी हुआ, वरदान ने मारे को सब कुछ बताया। सच कहूं, वीरेन जी बहुत ही सहज और सुलझे हुए इंसान हैं। इतना बवाल होने के बावजूद भी बड़ी समझदारी से, सरलता से रिश्ते को टूटने से बचा दिया। बस हमारी तो भगवान से यही विनती है कि थारे ब्याह में और कोई रुकावट ना आवे, कोई रुकावट ना आए छोटी।